सभी को नमस्कार और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो सात्विक भाव से किसी का जो नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहते हैं, मगर अपने लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं। जैसे मेरे को पैसे लेने किसी से, या मेरे पर कर्जा चढ़ गया, मेरी बिटिया की शादी नहीं हो रही है, या मेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसे भी कोई भी लक्ष्य हो, लक्ष्य एक एक होना चाहिए लक्ष्य। तो आपने क्या करना है कि रात्रि 12:07 पर आपको अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपने लक्ष्मी जी की पूजा करी, वहाँ पर एक कंबल का आसन ले सकते हैं या कोई भी अच्छा सा आसन बिछा के बैठ जाइए। नहा धो लीजिए, नहीं नहाना है तो आप हाथ मुँह धो लीजिए, मगर हर चीज़ से निवृत्त हो जाए कि जब ऐसा ना हो कि आप बैठें और पता लगे जी मेरे को तो प्यास लग रही है, पानी पी लो, पहले ही कर लो, या मुझे स्वच्छ होना है, तो आप ये सारे काम पहले ही कर लो, फिर आराम से बैठो। वहाँ पर देसी घी का एक दिया जलाइए जो 2-2.5 घंटे आपका जले। देसी घी पास में ही रखो अपना, जैसे लगे कि भाई कम हो रहा है घी तो थोड़ा सा डाल दो। आपने क्या करना है, उस जगह पर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि जब आप बैठते हैं एकांत में तो आपको उल्टे सीधे विचार आते हैं। आए आए और एकदम से आप उनको भगा दीजिए। आप जब ऐसा करेंगे तो फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपके विचार आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं, रुक जाएगा वो, आप उसको अपने आप ही भगाएंगे। आज्ञा चक्र अब सब काम करेगा आपका। आपने आराम से बैठ जाना है, देवी का ध्यान कीजिए, और इस जो आपको मंत्र बताया वो आपने 3 माला करनी है, बस सिर्फ 3 माला करनी है। पहली 2 माला तो आपको समय लगेगा, पहली माला में भी समय लगेगा, विचार इधर से उधर आएंगे, अपना लक्ष्य थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। दूसरी माला में लक्ष्य हमारे पास आएगा। तीसरी माला जो होगी आपकी एकदम बेहतरीन होगी। क्यों? क्योंकि आप उसमें दृढ़ संकल्प करके बैठे होंगे। आपने क्या करना है, आराम से तीनों माला कीजिए, देवी का ध्यान आपके अंदर हो कि मेरा ये कार्य देवी अब सिद्ध करने वाली महालक्ष्मी, और किसी का ध्यान नहीं करना, सिर्फ महालक्ष्मी का ध्यान करिए। एक तांबे के गिलास में, लोटे में, या किसी भी बर्तन में तांबे के पानी रखिए अपने आगे। जब आप पूजा करने बैठ रहे हैं, आराम से देवी का आराधना कीजिए, महालक्ष्मी से ध्यान, पूरा ध्यान कीजिए। आपको कोई रोकने वाला ना हो उस जगह पर, कोई टोकने वाला ना हो उस जगह पर। घर की सारी लाइटें जल रही हों, यानी कि अंधेरा कर दिया आपने। जब आप उठे, आपके तीनों माला हो गई, उठिए। उठने से पहले जो आपने जल रखा है, चम्मच से अपने हाथ में लीजिए, उसको पी लीजिए प्रसाद समझकर। अगर घर में कोई सदस्य जग रहा है तो उसको भी दे सकते हैं। अगर नहीं जग रहा है तो जब जग जाएगा घर में सुबह तो भी आप दीजिए। अगर वो लेट जग रहा है तो आप उस पानी को, हमने जो घर में बर्तन रखा होता है पानी का पीने के लिए, घड़ा है या कोई भी जग है, उसमें पलट दो, जिससे कि सभी अपने आप उठेंगे तो पी लेंगे। वहीं पर सो जाइए, ध्यान रखिए, जहाँ पर आपने तपस्या करिए ना, बैठ के साधना करिए, वहीं पर सो जाओ। जो आपने आसन बिछाया ना उसको खोल लो, कम्बल है या चद्दर है उसको खोल लो, वहीं पर लेट जाओ देवी के जगह पर। जो जग रही वो अपने आप शांत हो जाएगी। सुबह उठी, नहाइए, अपने कार्य को चले जाइए। 1 साल आपको इस मंत्र को जपना है। अब जपने के लिए माला कौन सी लेनी है? कमलगट्टे। कमलगट्टा नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला 4 मुखी या 5 मुखी आराम से मिल जाता है, क्योंकि एक पेड़ में 4 मुखी और 5 मुखी सबसे ज़्यादा उगते हैं, पंचमुखी तो बहुत ज़्यादा उगते हैं एक पेड़ में रुद्राक्ष के, तो आराम से मिल जाता है, उसमें नकली का कोई सवाल नहीं होता। तो आप इस कार्य को कीजिए। अगर कोई शंका है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे मैसेज के थ्रू या फ़ोन नंबर मेरा आप होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कि मैं किस कार्य को सिद्ध करने के लिए इस मंत्र को जप कर सकता हूँ, या मेरे पास और भी 2 चीज़ें हैं साधना के लिए, आप वो भी पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको बताऊँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए। जय श्री राम। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो मंत्र कौन सा है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये
श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। 3 माला करनी है ये। प्रार्थना सिर्फ लक्ष्मी जी से रहेगी और किसी देवी देवता से नहीं रहेगी, सिर्फ लक्ष्मी जी से ही प्रार्थना करनी है आपको। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि प्रार्थना सिर्फ लक्ष्मी जी से रहेगी हमारी, क्योंकि उस दिन वही पूजी जाती हैं। क्यों पूजी जाती हैं? क्योंकि इसी दिन ही समुद्र मंथन हुआ था और लक्ष्मी जी सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। इसलिए हमारी देवी लक्ष्मी जी, उन्हीं से ही प्रार्थना करनी है कि आपने मेरा कार्य सिद्ध करना है।